गाइस नमस्कार, जय और सभी को स्वागत है मेरे आज के इस व्लॉग में। हम जा रहे हैं हमारे प्यारे भिलाई के सबसे प्रसिद्ध मंदिर भिलाई के सेक्टर 6 हनुमान जी का मंदिर। ये हम लोग अंडरब्रिज क्रॉस कर रहे हैं। ये हमारा सोलर सिस्टम है, अंडरब्रिज के अंदर बना हुआ है। ये हमारे भिलाई की हरियाली है, ये चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं। मुझे भिलाई की दो चीज़ें बहुत ही पसंद आती है, एक तो हरियाली और दूसरा तो चौड़ी चौड़ी यहाँ की सड़कें। तो यहाँ पर हम लोग हनुमान जी के मंदिर पहुँच चुके थे। ये आप देख सकते हैं पीछे हनुमान जी का मंदिर आ चुका था। ये मेरे प्यारे प्यारे बच्चे दो यहाँ पे देख सकते हैं, पीछे हनुमान जी का मंदिर हम लोग आ चुके थे। फिर मैं चले गई थी प्रसाद वगैरह लेने के लिए। मुझे प्रसाद वगैरह लेना था, लड्डू वगैरह लेना था, दिया वगैरह लेना था, भगवान जी के लिए तुलसी जो मैं चढ़ाती हूँ वो सब लेना था। वो सब चीज़ें मैंने ले लिया था। फिर हम लोगों ने अंदर गए। फिर मैं लोटा वगैरह दे दिए थे हस्बैंड जी को जल वगैरह लाने के लिए, शिव जी पे जल चढ़ाने के लिए। मंदिर के एंटर करते साथ ही बाहर में ही हमारे शिव जी स्थापित है, शिवलिंग बना हुआ है। यहाँ पर मैंने जल लाने भेज दिया था पतिदेव को, वो जल लाने गए थे। फिर जल लाने के बाद हम लोगों ने सबने मिलकर शिव जी पे जल अर्पण किया। यहाँ पर सब भगवान की हम लोगों ने पूजा की। हनुमान जी के मंदिर में एंटर करते साथ ही बाहर में ही यानी कि शिवलिंग स्थापित है। शिव जी की पूजा करने के बाद हम लोग अंदर जा रहे थे हनुमान जी के दर्शन के लिए। तो यहाँ हम लोग हनुमान जी के दर्शन के लिए आ गए थे। बहुत ही यानी कि सुकून महसूस होता है मंदिर आने पर भी, ये तो आप लोग भी जानते होंगे। तो कहीं भी हम लोग को घूमने जाने का प्लान रहता तो सबसे पहले मैं उनको यही बोलती हूँ कि पहले मंदिर जाएंगे, उसके बाद ही कहीं घूमने जाएंगे। तो हम लोग के हनुमान जी के दर्शन हो गए थे। फिर यहाँ पर हम लोग फेरा वगैरह ले रहे थे जो भी वहाँ पर घूमने का था। फिर मैं थोड़ा देर बैठ गई थी क्योंकि मैं जब भी आती हूँ हनुमान चालीसा वगैरह यहाँ से पढ़ के जाती हूँ। वैसे तो सुबेरे मैंने पूजा के टाइम में हनुमान चालीसा पढ़ लिया था। पतिदेव जी का 4 जुलाई को बर्थडे था, तो हम लोग यानी कि जिस दिन बर्थडे रहता है उस दिन बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते हैं, दूसरे दिन करते हैं। तो हम लोग हमारा बर्थडे सेलिब्रेट यानी कि ट्रीट उनको देना था, क्योंकि बारिश की वजह से हम लोग कहीं जा नहीं पाए थे। तो आज हम लोग निकले थे, तो हम लोग का मंदिर दर्शन हो चुका था। हम लोग आगे चल पड़े थे। बारिश यानी कि रिमझिम रिमझिम बारिश ही रही थी। हम लोग को गार्डन वगैरह जाना था पर हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि बारिश तेज ना हो जाए करके हमको डर लग रहा था। गढ़कलेवा हम लोगों ने एंटर किया था। गढ़कलेवा हम लोग को जाने का प्लान था, उसके बाद कहीं और जाएंगे। गढ़कलेवा जाने पर हम लोग को माड़ा पीठा वगैरह होता है, ये सब खाने का प्लान था, पर वहाँ पर अवेलेबल नहीं था। सब चीज़ ख़त्म हो गया था क्योंकि हम लोग के यानी कि रात को लेट हो गया था। तो जो हम लोग को खाना था वहाँ पर वो मिला नहीं, तो हम लोग यानी कि वहाँ से रिटर्न हो गए थे। फिर हम लोग का थाली खाने का प्लान बन गया था, रात हो गया था। तो आज बीकानेर हम लोग चले गए थे रेस्टोरेंट थाली वगैरह खाने के लिए, क्योंकि जब भी हम लोग को ज़्यादा यानी कि भूख वगैरह लगता है कि घर में यानी कि खाने का मन नहीं हो, तो फिर हम लोग वहीं हम लोग का लास्ट ऑप्शन बनता है, हम लोग वहीं जाते हैं। तो ये हमारा वो अंडरब्रिज हम लोग यानी कि क्रॉस कर रहे थे। ये देखो कितना सुंदर दिख रहा है। ये हमारा छोटा ताजमहल भिलाई का, ये आप देख सकते हैं, जो घड़ी चौक में स्थित है। तो यहाँ से हम लोग निकल के वहाँ पर जा रहे थे। यहाँ पर मैं अपने शॉर्ट हेयर का शो ऑफ कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा। तो ये हम लोग अपने वहाँ पर पहुँच गए थे जहाँ हम लोग को जाना था। ये रेस्टोरेंट हमारा सामने में था, आ गया था। मेरे हस्बैंड बिज़नेस वाले हैं, बिज़नेसमैन हैं, उसमें भी वो थोड़ा टाइम निकालते हैं घूमने वगैरह के लिए, तो बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि मेरा ऐसा है कि मैं घर में ज़्यादा देर रह नहीं सकती, मेरे को शाम को ऐसा लगता है कि कहीं तो घूमने के लिए जाऊँ, क्योंकि दिन भर घर में यानी कि रहे दिमाग वो हो जाता है। क्योंकि जो हमारा घर है उसके आजू बाजू पूरा शॉप है, हम लोग शॉप के आजू बाजू रहते हैं, घर वगैरह किसी का नहीं है, तो थोड़ा बोर वगैरह लगता है। अब मोबाइल और टीवी कितना ही देखेंगे, तो थोड़ा बाहर निकलो तो अच्छा लगता है। तो रोज़ शाम को हम लोग बाहर कहीं ना कहीं निकल ही जाते हैं। तो ये हम लोग पहुंच गए थे यहाँ पर रेस्टोरेंट में। यहाँ बच्चे एंटर कर रहे थे, मैं हस्बैंड का वेट कर रही थी। तो फिर हम लोग अभी जा रहे हैं अंदर। गाइस लाइफ में एंजॉयमेंट भी ज़रूरी है, इसलिए थोड़ा यहाँ घूमने फिरने के लिए निकल जाना चाहिए, क्योंकि कल हो ना हो, इसलिए मैं तो यहाँ घूमने के लिए निकलते ही रहती हूँ। जब भी पतिदेव को बोलती हूँ कि मुझे घूमना है तो वो कभी भी मना नहीं करते, भले आसपास ही लेकर जाएंगे पर वो मुझे लेकर ही जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे। हमारी थाली का ऑर्डर हम लोगों ने दे चुका था। ये ऐसा यानी कि जगह था जहाँ पर हम लोग बैठते हुए एनी टाइम खाली रहता। हम लोग जब भी आते यही सीट पर बैठते हैं। पहले जब भी आए हम लोग, ऐसा है कि ये यानी भरा ही नहीं रहता, ये सीट हम लोग जब भी आते हैं हम लोग यहीं पर ही बैठते हैं। तो ये मेरे पति देव थे, ये मेरे गुस्सेल पति देव, ये मुझे देख रहे हैं, ये मेरे गुड़िया रानी, ये मेरे बेटा है। यहाँ पर मैं हूँ, ये मेरे छोटे हेयर आपको कैसे लग रहे हैं गाइस, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शॉर्ट हेयर मेरे फेस में आपको कैसा दिख रहा है। ये मैं अपने बेटे के साथ मस्ती कर रही थी। फिर हम लोग गुड़ चने खा रहे थे जो हमको प्रसाद में मिला था। फिर हमारी थाली आ चुकी थी, मैं अपने बेटे को खाना खिला रही थी, मैं भी खा रही थी। शेफ फिर वो मुझे भी खिला रहा था, मम्मी मैं आपको खिलाऊँ, मैं बोली हाँ खिला दो बेटा। फिर हम लोग का खाना वगैरह हो चुका था। फिर हम लोग बाहर निकल रहे थे सॉफ्ट मिश्री वगैरह खा के। यहाँ पर हम लोगों का रेस्टोरेंट से खाना खा चुके थे, फिर हम ये बाहर आ गए थे। ये हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा, हम लोगों ने जो एंजॉय किया आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।